Hello, good evening, everyone. I'm Akshasan and welcome back to the Red Devils podcast. The talk of the town, a deal with Adrian Rabiot has been finalized. Juventus have accepted the deal. Around 15 million की deal है with 5 million and add-ons. And negotiation अभी एड्रियन रैबियोट के साथ हो रही है बिकॉज उनकी उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उसकी मॉम हैं. अपैरेंटली ही इज़ अ ममास बॉय. सो अभी जो नेगोशिएशन है वो प्लेयर के साथ हो रही हैं. जुवेंटस आर वेरी हैप्पी एंड व्हाई नॉट. वो एक्चुअली उन्होंने उसको फ्री ट्रांसफर में साइन किया था एंड एक साल में उसका मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर उसका कॉन्ट्रैक्ट भी रन अप होने वाला है. तो दे आर वेरी हैप्पी. दे आर गेटिंग एटलीस्ट 15 million फॉर एड्रियन रैबियोट एंड believe me, nobody else will pay 15 million for even Adrian Rabiot. Man United are like super rich for spending insane amount of money on idiotic players. But ठीक है, I mean I know people are like saying crappy things about Adrian Rabiot, but at least he's way better than McFred. Like McTominay and Fred are like those kind of midfielders who will never win anything in their life unless they are playing a farmers league. But unfortunately a deal has been made. Athletic, Fabrizio Romano, even Samuel Locust ने ये चीज़ एडमिट करी है. The 15 million की डील है and with 5 million and add-ons. और नेगोशिएशंस दोनों पार्टीज़ में अग्री हो चुकी हैं. सिर्फ उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसकी वो मदर हैं. एक बार उनसे चीज़ कंफर्म हो जाएगी तो मे बी वीकेंड तक ब्रेंटफोर्ड के मैच से पहले ये चीज़ अप्रूव कर दी जाएगी, अनाउंस कर दी जाएगी मैन यूनाइटेड के ऑफिशियल ऐप पे. एंड इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ है वो एक्चुअली मेरे लिए बहुत रिलीविंग एंड आई एम श्योर बहुत सारे मैन यूनाइटेड फैंस के लिए भी होगी. मैन यूनाइटेड हैव पुल्ड आउट ऑफ अर्नाटोविच डील. आई मीन थैंक गॉड. आई नो वो एक इनसेन कमेंट की वजह से हुआ था जो उसने लास्ट ईयर किया था. सॉरी लास्ट ईयर किया था. एंटी रेसिस्ट कमेंट था. उसने क्लियर कर दिया था दैट ऐसा कुछ नहीं है. बट स्टिल समवेयर आई बिलीव कि इट्स नॉट वर्थ द रिस्क. एंड अर्नाटोविच इज़ ऑलरेडी 33 ईयर ओल्ड. तो आई डोंट थिंक सो कि उसके ऊपर किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था. ये जो अभी रूमर निकली थी दैट एरिक टेन हाग इज़ वेरी मच इन लव विद ऑस्ट्रियन स्ट्राइकर. बुलशिट. इट्स ऑल बुलशिट. मैन यूनाइटेड लाइक हर बार की तरह एक न्यूज़ स्पिन ऑफ कर देती है ताकि उनकी रिपुटेशन बची रहे. एंड दैट्स अ वेरी पथेटिक PR स्टंट. आई डोंट नो व्हाई दे डू इट एवरी सिंगल ट्रांसफर विंडो. But abhi as of now Arnautovic is no longer a primary target for Man United. They will surely look to another one because Adrian Rabiot sign हो गया है. तो don't cut off Frankie de Jong deal. वो अभी भी क्योंकि बार्सिलोना नीड्स कैश, तो बार्सिलोना अभी भी उसको कैश इन कर सकती है. अगर मैन यूनाइटेड पुल ऑफ कर सकती है, चेल्सी को बीट कर सकती है, दैट विल बी अ बिग ब्लो टू चेल्सी एंड वेरी बिग प्लस फॉर मैन यूनाइटेड. क्योंकि एड्रियन रैबियोट कैन नॉट प्ले अ डिफेंसिव मिडफील्डर. ही इज नॉट अ स्पेशलिस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर. ही कैन प्ले एज अ बॉक्स टू बॉक्स. जुवेंटस के लिए वो लेफ्ट विंग पे भी खेल चुका है एंड ही इज मोर ऑफ एन अटैकिंग काइंड ऑफ अ प्लेयर. ही इज नॉट अ डिफेंसिव मिडफील्डर. एंड गॉड नोज मैन यूनाइटेड नीड अ डिफेंसिव मिडफील्डर since 2014. Unfortunately we don't have one, but that's the way it is. और अगर फ्रैंकी de Jong आता है तो वो बहुत बड़ा प्लस होगा. एंड बिकॉज इट्स लाइक 3 weeks बचे हैं ट्रांसफर मार्केट के एंड मैन यूनाइटेड अब डेस्परेशन जोन में है बिकॉज व्हाट अ ब्रिलियंट वीक वी हैड. Like we lost to Brighton 2-1. We couldn't even score one goal. The one goal which was scored in the match was own goal thanks to McAllister. And disappointing day and disappointing transfer market news because Adrian Rabiot is not that good of a player because I mean like he's 27 or 28 and I don't think so उसने अभी तक कुछ बहुत अचीव करा या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम खेला है किसी भी मैच में. तो आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत बड़ा प्लस होगा मिडफील्ड. हाँ, ही विल डेफिनेटली वॉक इन द मैन यूनाइटेड ड्रेसिंग रूम बिकॉज हमारे पास मिडफील्ड में डेप्थ नहीं है. वैन डी बीक इसको इतने मौके मिल नहीं रहे हैं. एंड मैकटोमिने, फ्रेड, आई रियली विश, मतलब आई डोंट वांट टू से दोज वर्ड्स बट इट्स बेटर दैट दे आर गॉन फ्रॉम द whole picture, not even from the club. I just wish they are like gone, like they should just leave Premier League. They should go to Farmers League or Spain or Italy, whatever, wherever. बस Man United का पीछा छोड़ दें. But I'm sorry, unfortunately that's not gonna happen because somehow McTominay and Fred are like Glazer's puppet or maybe Glazer's pet, or I have no idea about that. But
बेसिकली जो टॉक ऑफ द डे था वो था कि मैन यूनाइटेड हैव पुल्ड आउट ऑफ नेगोशिएशंस विद अनाटोविच बिकॉज बोलोग्ना वर आस्किंग फॉर मोर देन 10 to 15 million and Man United offered 8 million only and they don't want to invest more than that. That is a very good thing. कहीं पे तो brains यूज़ किए इन लोगों ने and अगर इसी तरीके से रहेगा तो that I don't think so they will go for Antony anymore because Antony की last 3 weeks बचे transfer market को anything can happen obviously but I don't think so Antony will be the like he was the number 1 choice of Erik ten Hag and अभी तक अगर उसको अप्रोच नहीं किया है तो I don't think so कि अब उसको अप्रोच करा जाएगा. Frankie de Jong maybe not. अगर चेल्सी ने पुल ऑफ कर लिया तो hats off to Chelsea and Man United will sulk as always. और एड्रियन रैबियोट का मे बी अगर इस वीक कंफर्म हो गया तो आई गेस ब्रेंटफोर्ड के मैच तक ब्रेंटफोर्ड के मैच में तो नहीं इंक्लूड हो सकता वो बट ब्रेंटफोर्ड के मैच तक कोई ना कोई अपडेट उसकी ज़रूर आ जाएगी मैन यूनाइटेड के ऐप पे. अंटिल देन जो भी अपडेट मिलती है आई डेफिनेटली पोस्ट इट. Stay connected. Please subscribe to the channel and follow me on Instagram also. मेरा पेज वहाँ पे दक्षत स्टैंड नाम से है. Stay connected. Take care. Bye bye.